देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। सूरज न बदला, तारे न बदले, न बदला रे आसमान, कितना बदल गया इंसान। इंसान ज़्यादा बदला हो ना बदला हो, मगर जब हम इंसान की बात करते हैं तो इट इज़ बोथ द जेंडर्स। लेकिन आज जिस टॉपिक पे मैं बात कर रहा हूँ वो ये है कि कोई और बदला हो ना बदला हो, पुरुष जरूर बदल गए हैं। नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है नितिन और आप मुझे सुन रहे हैं इस यूट्यूब चैनल पर। एक टॉपिक है क्योंकि अभी रिलेवेंट बहुत सारी खबरें आई, कुछ पुरुषों की खबरें भी आई। एक तरह से मतलब उन्होंने हार कर जो कदम उठाए, इस तरह से रिलेटेड चीज़ें धरातल जैसे कहते हैं ना, वो छन के ऊपर आ गई। अंदर अंडर द कारपेट तो अभी भी बहुत सारी चीज़ चल रही है, लेकिन किसी की खबर आ जाती है तो उस पर ज़्यादा चर्चा हो जाती है या वो एक सुर्खियों की बात हो जाती है। और किसी ने अगर अपनी जान से हाथ धो दिया तो उसमें और ज़्यादा ये कहें कि वो ज्वलंत हो जाता है मुद्दा। तो नॉर्मली आप देखेंगे, सोशल मीडियाज़ पे देखें, एडवर्टाइजिंग पे देखें, या कहीं बोर्ड्स वगैरह में देखें, या एक कॉमन परसेप्शन जैसे कहते हैं ना कि या जन आधा धारणा यही बनी रहती है कि इस तरह के ऐड आते हैं, मैन विल बी मैन। और उसमें अधिकतर किसी लेडीज़ को दिखाया जाएगा, किसी यंग गर्ल्स को दिखाया जाएगा, और पुरुष या तो उसको इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं या ट्राइंग टू शो समथिंग। और एक पर्टिकुलर ब्रांड का आता है, वो ऐड भी आता है, तो या तो उसे जैसे कहते हैं कि वो 3 चीज़ों से अधिकतर जोड़ा जाता है, पुरुष को भटकाने के लिए या पुरुष के कैरेक्टर को डाउन दिखाने के लिए। वो 3 डब्ल्यू की बात करी जाती है अधिकतर, WWW। मैं वर्ल्ड वाइड वेब की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये 3 और दूसरे डब्ल्यू हैं। एक है वाइन, एक है वेल्थ, एक है विमन। वाइन यानी कि जो इंटॉक्सिनेशन, दारू, लिकर की बात। दूसरा वेल्थ मतलब बहुत ज़्यादा लग्जरी की बात। और तीसरी विमेन की बात यानी कि स्त्रियों की बात। और अधिकतर इन वीडियोस में 2 ही चीज़ें ज़्यादा दिखाई जा रही होती है, अगर आप ध्यान देखेंगे, वाइन एंड विमेन से रिलेटेड, कि भाई ये इनको इम्प्रेस करने के लिए या इनको रिझाने के लिए ऐसे काम करते हैं, या ये तो ऐसे ही रहेंगे। बहुत सारी ऐसी किंवदंतियाँ या कहावतें भी हैं जो गंदी भी हैं, ख़राब भी हैं, मतलब सुनने में ख़राब लग सकती हैं, लेकिन कहा तो जाता है ऑल मैन आर डैश डैश डैश। उस तरह की बातें भी कही जाती है कि यो तो आदमी को तो सिर्फ वही चाहिए, आदमी को तो फितरत ही बड़ी ख़राब होती है। मतलब मैन को डिमिनिश करने के कोई भी हथकंडे छोड़ते नहीं है खुद मैन, खुद पुरुष उसको किसी तरह से डिग्रेड कर दे। क्योंकि एक आदि मानव समाज से ही अगर चलन चला आ रहा है तो किसी तरह से पुरुष को अपना पुरुषत्व साबित करना पड़ता था थ्रू सम काइंड ऑफ वैल्यूरिज्म। कुछ बहादुरी की बातें, कुछ ऐसा दबंग वाली बातें, शिकार करना, पावर दिखाना, अपनी मसल पावर दिखाना, अपनी स्ट्रेंथ दिखाना, अपनी बहादुरी दिखाना, कुछ ऐसी वीरता वाली बात, ऐसे करतब करके दिखा देना जिससे कि बाकी लोग या महिलाएं भी उनकी तरफ आकर्षित हों, या उनका एक लोहा माने कि यस वो सस्टेनेबल हैं, एक रिलायबल पार्टनर बन सकते हैं, या वो सही पार्टनर साबित हो सकते हैं, या अपने फैमिली को सही से प्रोटेक्ट करके रह सकते हैं। अब दुनिया तो तरक्की करके बहुत ज़्यादा आदि मानव ज़माने से आज के मॉडर्न समाज में आ गई, जहाँ पे अगर देखा जाए तो बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी व्यवस्थित हैं। कुछ अपवादों को आपको छोड़ना पड़ेगा जहाँ पर कियोस्क है, जो पॉवर्टी के बहुत ज़्यादा नीचे के लेवल पे है, लेकिन वहाँ भी पुरुष कोशिश कर रहे हैं वहाँ से उसे निकालने की, अपने परिवार को निकालने की वहाँ से कोशिश करते हैं। लेकिन अधिकतर देखा जाए तो चीज़ें वो रोटी कपड़ा मकान, एक बेसिक रिक्वायरमेंट, और जैसे अनाज भी 80 करोड़ लोगों को तो देश में देने की कोशिश चल ही रही है कि भाई लोग कम से कम भूखे ना सोएं। और अगर इनके पास घर ना हो तो आप देखते होंगे सर्दियों का समय आ रहा है तो कितने रैन बसेरे आपको NCR एरिया में और बड़े बड़े सिटीज़ में देखे जाते हैं, स्पेशली नॉर्थन इंडिया में, क्योंकि यहाँ पे रैन बसेरों की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि बेघर लोग बहुत सारे हैं और कहाँ वो सोएंगे, उनके लिए भी सरकार को व्यवस्था करनी पड़ती है, क्योंकि हम वेलफेयर स्टेट का कंसेप्ट मान के चलते हैं और हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में, हमारे नीति निदेशक सिद्धांतों में ये लिखा हुआ है। तो खैर वो अलग मैटर हो जाएगा। बात यह है कि पुरुषों ने आजकल एक अलग रूट लिया कुछ सालों में, जो मेरी पिछली वीडियो में भी आपने सुना होगा, मैन वर्सेस विमेन। एक तरह से इसको पार्ट 2 समझ सकते हैं और इस पर हम और बात करेंगे, क्योंकि रिलेशनशिप से रिलेटेड जो मुद्दे खड़े हो रहे हैं इसमें
कुछ प्रोफेशनल से भी मेरी बात हो रही है और हमारा एक डिस्कशन सेशंस या इंटरव्यू सेशंस भी मैं आप सबके सम्मुख लाऊंगा कि अलग अलग प्रोफेशन से जुड़े हुए, अलग अलग व्यवसाय से जुड़े हुए, क्षेत्रों से जुड़े हुए लोगों का इस मुद्दे पर स्पेशली, जो कि इस समय काफ़ी ज्वलंत है, जो कि एक तरह से कहें कि टॉक ऑफ द टाउन बना हुआ है, इस पर उनका क्या तर्क है या क्या उनका टेक है, वो क्या इस बारे में सोचते हैं। क्योंकि हमें जितना डाइवर्स व्यूज़ लोगों से जानने को मिले उतना ज़्यादा ही अच्छा है। तो पुरुष अधिकतर कंफ्यूज नज़र आते हैं। तो कोई और बदला हो ना बदला हो, मैं कह रहा हूँ पुरुष जरूर बदल गए हैं। और ये कारण इस वजह से ज़्यादा हुआ कि पिछले कुछ समय में 30-40 साल में मैंने जो उस वीडियो में भी बोलने की कोशिश की थी, आज सिर्फ उसी टॉपिक पे कंसंट्रेट कर रहा हूँ कि मैन स्टार्टेड चेजिंग इमोशंस। बहुत ज़्यादा भावनात्मक चीज़ों के प्रति पुरुषों ने रेस लगा दी है, उसको वो पाना चाहते हैं, वहाँ से चीज़ें ठीक करना चाहते हैं। जबकि पुरुष की जो स्ट्रेंथ है वो है बाहर जाना, एक्सटर्नल काम करना, पैसे कमाना, अपने रिसोर्सेज को बढ़ाना, संसाधन को बचाना, उन पर काम करना और वहाँ से कैसे प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो सकती है, कैसे वो एक बेहतर व्यक्ति बन सकता है अपने परिवार के लिए, अपने पूरे इकोसिस्टम को वो कैसे सस्टेन कर सकता है। मतलब पुरुष का मेन काम वही है। लेकिन अचानक से जैसे कहें ना, थोड़ी सी कंफर्टनेस क्या आई और महिलाओं से रिलेटेड जो कुछ मैटर ऐसे खड़े हुए, तो सडनली मैन हैव स्टार्टेड चेजिंग इमोशंस। बिल्कुल उल्टा हुआ है। जो महिलाओं ने दे स्टार्टेड चेजिंग फिनेंशियल इंडिपेंडेंस, कि भाई पैसे कमाए, सस्टेन करें, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट होना चाहते थे। तो पुरुषों को भी लगता था कि दे आर नॉर्मली फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, जॉब वॉब उनको मिल जाती है, व्यवसाय वो कर सकते हैं। तो जैसे कहें ना, आपको कोई एरिया, कोई क्षेत्र आपके द्वारा जीता हुआ हो और ओके भी हो रहा है, तो वहाँ पे आदमी कंफर्ट जोन में चला जाता है। तो बहुत सारे लोग, बहुत सारे पुरुष स्पेशली, वो एक कंफर्ट जोन में चले गए और उन्होंने उस क्षेत्र में काम करना कम कर दिया और इमोशंस को के पीछे भागने लगे, उसको जीतने की कोशिश करने लगे। तो इसीलिए अधिकतर पुरुषों की हालत ये हो गई, या तो पत्नी या माता या जो भी लेडी रिलेटिव है, उनको उनके फीलिंग्स को जीतने की कोशिश कर रहे हैं थ्रू सम काइंड ऑफ एक्ट। अरे बताओ मैं क्या करूँ, आपके लिए मैं क्या कर दूँ। और अधिकतर वो करना भी वैसा ही कुछ चाह रहे हैं। इसीलिए वो कंफ्यूज हो रहे हैं कि भाई, कि मैं ऐसा क्या कर दूं कि तुम खुश हो जाओ, स्त्री को इम्प्रेस करने के लिए। जबकि स्त्री एक्चुअल में वो कुछ चाहती नहीं है। ऐसी सब बातें लगता है जरूर कि भाई उसको इमोशंस चाहिए, उसको प्यार चाहिए, उसको केयरिंग चाहिए, उसे पता है ये सब चीज़ तो उसे चाहिए, लेकिन उससे ज़्यादा उसे स्टेबिलिटी चाहिए, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहिए, उसे एक तरह से कहें कि सिक्योरिटी चाहिए। और वो पुरुष कैसे देगा? अगर उसके पास सही संसाधन है। क्योंकि सीधे आप पैसे की बात करो तो थोड़ा लोगों को बहुत से मिर्ची लग जाती है और उस बात को थोड़ा वो सेंसिबल तरीके से समझते नहीं है कि पैसे कर रहे हो यार। ठीक है, संसाधन का वर्ड यूज़ कर लो आप, रिसोर्सेज का शब्द यहाँ पर ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि चल और अचल दोनों तरह के संसाधन आप जुटा सकते हैं। तो पुरुषों को चाहिए कि वो अपने उस स्किल पे ज़्यादा काम करें, उस पे ज़्यादा ध्यान दें। जैसे ही अपने उन रिसोर्सेज को वो बढ़ाएंगे, अपने आप ही चीज़ें पटरी पे आनी शुरू हो जाएंगी। ज़बरदस्ती इमोशंस को जीतने की कोशिश ना करें। पहला तो आपको रिसोर्सेज बढ़ाने हैं अपने। अब ये रिसोर्सेज में चल आ गए, आपकी स्किल्स आ गई, अपने आप माइंड रिसोर्सेज भी आ गए कि वहाँ उनको इंक्रीज करना है। दूसरा मुद्दा, अधिकतर पुरुष इस समय जैसे कहें ना, बैसाखियों का सहारा लेना चाह रहा है कि कोई उसको बचा दे, शेल्टर लेना चाह रहा है। अब ये वो कानून है, पुलिस आ जाए, मतलब क्या, आज देखो अजीब कंडीशन हो गई ना कि उसको बैसाखियाँ चाहिए, उसको शेल्टर चाहिए कि ये कानून मुझे बचाए, ये जज मुझे बचाए और ये पूरा सिस्टम आके मेरी प्रोटेक्शन कर ले। है ना, कितनी अजीबोगरीब बात। मतलब जो अपने आप को सुपीरियर रेस सोच रहा था, जो मैंने पिछली वीडियो में बताई कि वो नहीं है वो इतनी बड़ी फिजिकली जरूर वो नज़र आता है, तो वो अचानक शेल्टर की मांग करने लग गया। आजकल डिस्कशंस भी ये सब चल रहा है कि ऐसे लॉ बनाओ, ऐसे सब एग्रीमेंट बनाओ, शादी से पहले प्रीनप एग्रीमेंट होना चाहिए। भैया हम कैसे, अगर इसमें फंस गए तो कैसे हम बाहर निकलें। मतलब अगर उसमें आप बहुत डीप लेवल पे जाके आप देखोगे कि असली मुद्दा तो पैसे बचाने का ही है, कि मेरे संसाधन ना लूट ले,
मेरे महीने की तनख्वाह ना लूट के ले जाए वो। मतलब असली डर वो किस चीज़ का है, वो पैसे से ही रिलेटेड डर आ रहा है। और वो शेल्टर की मांग कर रहा है, मतलब त्राहिमाम त्राहिमाम कह रहा है कि बचाओ भाई, मैन के लिए कोई नहीं आएगा। और बहुत सारे यूट्यूबर ने तो मतलब इतना तक चले गए कि भाई महिलाएं आए निकलें बाहर, मोमबत्तियां लेके निकलें और सेव अवर मैन और इस तरह की चीज़ वो चल जाए। मतलब कभी कभी कॉमेडी भी लगती है ये बात, कुछ लोगों ने हो सकता है करने की कोशिश भी की होगी कि मतलब मैन को अपनी सुरक्षा करने के लिए समाज से वो गुहार लगा रहा है, त्राहिमाम कर रहा है कि भाई आ जाओ, मोमबत्ती लेके निकलो। और मैं क्या बोलूँ इसमें कि वो आए सेव अवर मैन, और मैन तो आजकल कुछ नहीं है, मैन का तो बड़ा शोषण हो रहा है। तो भैया मैन, वो जो मैन विल बी मैन वाला जो मैन दिखाया जा रहा है ना, वो मैन नहीं है। मैन वो है जो हर हालत में मुकाबला करता है, जो सिचुएशन को आगे जाके फेस करता है। ही हैज़ टू बी द लीडर ऑफ द ग्रुप। जिस भी परिवार में वो है वहाँ का उसे लीडर बनना है, वहाँ पर उसे जीतना है, वो उसका डेन है। कैसे दूसरा अलाउ कर रहा है उन चीज़ों में, तो वो मैन की क्वालिटी है, ना कि त्राही माँ मुझे बचाओ और ये सरकार मुझे बचाएगी, ये पुलिस मुझे बचाएंगे, ये लॉयर मुझे बचाएंगे। तो भाई कहाँ क्या कर रहे हो आप, बैसाखी का सहारा ले रहे हो? तो इतना क्यों इमोशंस में ट्रबल हो गए हो? ठीक है, अगर इमोशनल चाइल्डहुड में ट्रॉमा रहा है, आपकी गलत तरह से परवरिश होगी और हो सकता है किसी महिला द्वारा ही वो रही हो, तो भैया उससे आपको अब जैसे कहते हैं अब तो चेत जाओ। अब तो मैन ट्राई टू बिकम मैन, वो वाला मैन नहीं जो इन एड्स वगैरह में दिखाया जा रहा है, जो लस्ट के पीछे या जो वाइन और विमेन के पीछे पागल हुए जा रहा है। मैन वो है जो कंट्रोल करता है सिचुएशंस को। आप अगर एक एग्जाम्पल से आप समझेंगे, आपने बहुत से नेशनल ज्योग्राफिक्स और ये चैनल वगैरह देखते होंगे ना, जिसमें शेर शेरनी को दिखाया जाता है कि भाई अधिकतर आपने देखा होगा ना कि शेर शिकार कम करता है, शेरनियाँ ज़्यादा करती हैं। अगर आप थोड़ा बहुत इस बारे में जानकारी रखते हो कि परिवार के लिए खाने वाने की व्यवस्था जो है ना शेरनी कर रही होती है, और शेर अपने ऐसी मस्ती में टाइम निकाल रहा होता है कि ऐसा लगेगा कि ये बेकार है, नाकारा है। लेकिन एक समय ऐसा आता है जब जंगल में शिकार लगभग समाप्त हो जाता है, और अब आपको हिरन, खरगोश और ये जो छोटे छोटे जो जानवर है ना, ये सब शिकार करने के लिए नहीं मिलते हैं। तो परिवार एक तरह से सर्वाइवल वाली स्थिति में चला जाता है, और ये कहेंगे कैसे सर्वाइव करने के लिए शिकार लाया जाए। तो उस समय सिर्फ जो दूर दराज से निकलते हैं ना, वो जंगली भैंस है, और उस तरह के जानवर का शिकार करने की आवश्यकता पड़ जाती है उसको अपनी फैमिली को सस्टेनेबल फूड देने के लिए। तब वो बाहर निकलता है, तब शेर शिकार करता है और एक तरह से अपनी जान को जोखिम में डाल देता है। उस भैंसों का जो जंगली भैंसे जो जा रहे होते हैं वहाँ उन पे जो अटैक करके वो शिकार लाना ना, उस स्थिति में जहाँ पे शिकार जब मिल नहीं रहे होते हैं, जब बुरी हालत हो गई होती है जंगल में, तब वो शेर आता है आगे और तब वो शिकार करके लाता है। जान भी जा सकती है, बहुत से शेरों की चली जाती है उसमें, लेकिन वहाँ पे वो प्रूव करता है कि हु इज़ द लीडर, हु इज़ द बॉस हियर। क्योंकि उस समय शेरनी शिकार नहीं कर सकती। अगर आप इस बारे में जानते हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। तो मैन हैज़ टू बिकम दैट लीडर। इसको अगर आप और डिटेल में जानना चाहते हैं, और चीज़ें समझना चाहते हैं, तो रिलेशनशिप्स का कोर्स मेरे एप्लीकेशन पे भी अवेलेबल है, अनुशासन लाइफ सूत्रास, ऐसी अनुशासन कंसल्ट सर्विसेज जो मेरी कंपनी है, उसमें ये कोर्सेज मैं पढ़ाता हूँ, सिखाता भी हूँ। वो क्लासरूम, क्योंकि यूट्यूब पे या एक डायरेक्ट में आप छोटी मोटी चीज़ें कवर कर सकते हैं। तो मैन को वो बनना पड़ेगा। जब आप वो मैन बनेंगे, जब आप कंट्रोल करेंगे रिसोर्सेज के ऊपर, आपका माइंड भी रिसोर्सफुलनेस का की तरह सोचेगा, और अब आप रिसोर्सेज बढ़ाने के बारे में सोचोगे। आज की डेट में रिसोर्सेज पैसा है, मनी है, प्रॉपर्टीज़ हैं, तो आप उनको इंक्रीज करने की सोचिए। एक समय में जंगल होता था, गुफाएं होती थी कि भाई जो शिकार कर सकता, ज़्यादा शिकार इकट्ठा कर लेता था, वो ही गवर्न करता था चीज़ों को। लेकिन आजकल के समय में पैसा है, तो पैसा कमाइए, थ्रू जॉब कमाइए एक पर्टिकुलर टाइम के बाद। अगर आप उसके बाद अगर आप पेंशनेबल सर्विस में या पेंशन के बाद आ गए हैं तो वहाँ से हटिए, फिर अपना सेल्फ प्रोफेशन शुरू कीजिए। देखिए समाज में किसको क्या चाहिए, पेन पॉइंट्स देखिए, उन पेन पॉइंट्स को जैसे ही आप फिल करने की कोशिश करेंगे, वहीं से आपको मनी एंड रिसोर्सेज रन होगी। इस दुनिया में रोटी, कपड़ा, मकान तो सभी को चाहिए,
फिर उसके बाद एंटरटेनमेंट चाहिए। तो ये सारे फील्ड में आप एक्सप्लोर कीजिए और उनकी वो ज़रूरत पूरी कीजिए और अपने रिसोर्सेज बढ़ाइए। तो मैन शुड बी मैन, मैन हैज़ टू बिकम द मैन, मैन ऑफ वैल्यू, मैन ऑफ रिसोर्सेज। तो आशा करता हूँ ये वीडियो कुछ रेकॉर्डिंग रहा होगा आपके मन मस्तिष्क में, और अगर आप थक हार के बैठ गए हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो भैया अगर आप मैन हैं तो तैयार होइए। और अगर आप मैन नहीं है, कोई महिलाएं सुन रही हैं, तो अपने मैन को ये सुनाइए कि भाई ही हैज़ टू बी द टीम लीडर। तभी आप उनकी इज्जत करेंगी, तभी आप उनकी सही से रेस्पेक्ट करेंगी, जब आप एक्चुअल में रिसोर्सेज जनरेट करने वाले बनेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक करते रहिए, वीडियो को लाइक करें और अपने ग्रुप्स में शेयर करें। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।